सभी आंखें बंद। अब नमस्कार मुद्रा में कमर सीधी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो गुण श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान अभ्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ठीक है, अभी दोपहर की क्लास में हम लोगों ने सम्यक दर्शन कंप्लीट किया था, सम्यक ज्ञान स्टार्ट किया था। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5 भेद। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें फर्स्ट 2 जो ज्ञान होते हैं वो परोक्ष प्रमाण होते हैं। प्रमाण का मतलब क्या है? जिसका एक बेस हो, जिसके बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो कि ये ज्ञान है। प्रूफ, आप प्रूफ करने के लिए यू नीड सम बेस, वो बेस प्रमाण होता है। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है करके प्रूफ करने के लिए अपना बेस क्या है? मन और इंद्रिय। तो मन और इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान। वो परोक्ष प्रमाण होता है। ठीक है। एंड जो बगैर मन और इंद्रिय की सहायता से जो होने वाला ज्ञान, जो आत्मा से डायरेक्ट होता है, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो 2 जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ओके, सो परोक्ष प्रमाण एंड प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद हम लोगों ने मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची शब्द समझे थे। मति, स्मृति, चिंता, नहीं, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। ओके, मति, मति मीन्स मन और इंद्रिय के द्वारा जो भी वर्तमान में जो भी हो रहा है उसको जानना, इसको मति या बुद्धि। जो भी, जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप ग्रहण कर रहे हो, वो सब किस में आता है? मति। स्मृति में क्या आता है? ऑलरेडी आपने देखा है, कभी आपके स्मृति पटल पे वो चीज आ जाए, दैट इज स्मृति, दैट इज रिमेम्बरेंस। बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? हम रिमेम्बरेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज स्मृति। नेक्स्ट आता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब वर्तमान में कोई चीज हो रही है एंड इफ यू आर एबल टू रिलेट दैट टू दी भूतकाल। भूतकाल में ये चीज हुई थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा इंसिडेंट अकर हुआ था, ऐसा होता है। ऑल दिस, जब आप वर्तमान की स्थिति को देख के अगर यू आर एबल टू रिकलेक्ट दैट कि आपके साथ ऐसी चीज हुई है, स्मृति पटल पे कुछ आ जाए, तो ये दोनों मिला के जो होता है दैट्स कॉल्ड संज्ञा। संज्ञा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रत्यभिज्ञान। ओके, प्रत्यभिज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष में जो देखा एंड रिलेटिंग टू स्मृति, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। इसके बाद आता है चिंता। कोई भी एक विषय के ऊपर चिंता करना, कैसे होगा, क्या होगा, ऑल दैट, तो चिंता ऑल्सो कम्स अंडर मति ज्ञान। एंड लास्ट है अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब कोई भी एक वस्तु को अच्छे तरह से उसको जानना, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना। तो कभी भी कुछ भी पूछे तो यू विल बी रेडी विद दैट, उसको हम अभिनिबोध कहते हैं। तो ये सभी मति ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है? यहां तक मैंने करवाया था दोपहर की क्लास में। अब नेक्स्ट सूत्र जाएंगे मति ज्ञान के भेद। नाउ वी आर गोइंग टू मति, फिर श्रुत, फिर अवधि, फिर मन पर्याय, फिर केवल। ये 5 ज्ञान के भेद समझिए। ठीक है ना? फर्स्ट इज मति ज्ञान का भेद। सूत्र का उच्चारण मैं 2 बार करूंगी। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। इसका मतलब मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 4। फर्स्ट इज अवग्रह, सेकंड इज इहा, थर्ड इज अवाय, फोर्थ इज धारणा। ओके, अवग्रह, अवग्रह का मतलब है कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, कुछ भी सूंघा, कुछ भी स्पर्श किया। यू डोंट नो, आपको नहीं मालूम है वो क्या है। फर्स्ट टाइम आपके साथ ये चीज हो रही है, आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज को देखी है, आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज को इंद्रिय से सुनी है, सूंघी है, उसका रस चखा है,
फर्स्ट टाइम आपने उसका स्पर्श किया। तो जब आपको सिर्फ इतना ज्ञात होता है कि कुछ कुछ खाया होगा, कुछ सूंघा होगा, कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ महसूस किया होगा, बट आपको नहीं मालूम है वो क्या है, दैट इज अवग्रह की स्थिति। अभी जितने भी आपके भेद हैं अलग अलग नहीं होते हैं। आप अवग्रह की स्थिति में आप इहा की स्थिति में जाते हो, इहा की स्थिति से आप अवाय की स्थिति में जाते हो, अवाय की स्थिति के साथ आप धारणा की स्थिति में जाते हो। ये सभी मति ज्ञान के भेद हैं, बट एक एक स्थिति है जो आप पार करते हो। तो आपने कोई चीज पहले सुनी है, समझो आपने गाना सुना है, कुछ बज रहा है, दूर बज रहा है, कुछ बज रहा है, ये क्या स्थिति है? अवग्रह की स्थिति है। ठीक है। इहा का मतलब है आपने कुछ सुना बट यू आर कंफ्यूज्ड, किसका म्यूजिक है यू डोंट नो। जैसे जब हम अंताक्षरी खेलते हैं, जब आप एक धुन सुनते हो, ठीक है, तो आपने कुछ सुना, दिस इज अवग्रह। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ये मूवी का गाना है या ये मूवी का गाना है, दिस इज इहा। सिंपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ सके उसको। ठीक है। इहा का मतलब है दो दो चीजें हैं, मुझे मालूम है या तो ये इसका गाना है या तो ये इसका गाना है, बट आई एम नॉट श्योर किसका गाना है, ये इहा की स्थिति में आता है। अवाय, अवाय का मतलब है आपने सुना है, आपको मालूम है ये यही मूवी का गाना है, दिस इज अवाय। नेक्स्ट, धारणा का मतलब जब कभी भी फ्यूचर में भी ये गाना सुनेंगे तो आपको मालूम है, आप झट से बोलेंगे हाँ ये तो यही मूवी का गाना है, दैट इज धारणा। अब आपके पेपर के हिसाब से आपका एग्जाम्पल क्या है? जब आप कहीं जा रहे हो, आपको म्यूजिक सुनाई दिया, तो आपको कुछ सुनाई दिया, ये क्या है? अवग्रह। क्लियर? ओके, क्लियर? जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स है क्लास के, क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, दोबारा बता ये दीजिए। जो शब्द पहले शब्द जो सुनते हैं कुछ भी, वो ये सुनो, देखो, सूंघो, रस चखो, एनीथिंग, कुछ है। अब आपके मुंह में, आप ऐसे ही बैठे हो आंखें बंद करके, कुछ डाल दिया, हाँ कुछ मुंह में गया, ठीक है। उसके बाद आप हाँ, समझो मीठा, हाँ शायद मीठा है थोड़ा। उसके बाद आप ये थोड़ा टेस्ट समझने की कोशिश, हाँ शायद गुलाब जामुन है। फिर अगली बार से कभी भी मुंह में डालिए, नहीं ये गुलाब जामुन ही है। अवाय का मतलब निश्चय, निश्चय। निश्चय। ठीक और है। धारणा का स्मृति पटल पे फिर बैठ कंप्लीट जाना, यस, बैठ जाना, फिक्स हो जाना। फिक्स हो जाना। हाँ, समझ में आया? सो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपने कुछ म्यूजिक सुना, ये अवग्रह की स्थिति हो गई। उसके बाद इहा, इहा की स्थिति में आपने, हाँ शायद ये वीणा है, नहीं तो ये तबला है। आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वही बोल रही हूँ, या तो वो मृदंग है, नहीं तबला है, या वीणा है। ये कौन सी स्थिति है? इहा। इहा की हाँ, स्थिति होने के बाद, नहीं नहीं ये तबला नहीं है, ये क्या, वीणा ही है, वीणा दिस इज ही है आवाज। ये। ये शब्द वीणा का ही होना चाहिए, यही है ना अंदर, निश्चयात्मक होना कि यही है। उसके बाद आगे कभी भी आप फ्यूचर में ये म्यूजिक सुनेंगे तो ये वीणा ही है, यू विल टेल इट परफेक्टली। क्लियर? ये मति ज्ञान के चार भेद है। देखो ये है ना, बहुत जल्दी अपन जम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अवग्रह, यहाँ हवाई धारणा बहुत लंबा समय लेता है, नहीं। एक सेकंड में सुना, उसके बाद आपने सोचा, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया, कभी और फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो आपने वापस उसको क्या किया, रिमेम्बर कर। ये सब मति ज्ञान के भेद है। प्रोसेस ऐसे ही होता है, बट इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम, 5 मिनट्स में प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, बट ऐसे ही जाएगा, पहले अननोन से थोड़ा नोन, नोन के बाद पक्का, होने के बाद फुल्ली पूरा पक्का। परफेक्ट। क्लियर हुआ? ये मति ज्ञान के भेद है। किसी को कुछ ओके, डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं नहीं क्लियर है। नेक्स्ट 16th दी वाला। दी जैसे मति ज्ञान के कोई पूछे कि कितने भेद हैं, तो हमें यही करना पड़ेगा 4 भेद हैं। नहीं, आगे आपको आएगा ना, अच्छा, ये नहीं आगे आपको आएंगे फिर। टेबल ही आएगा ना, मति ज्ञान के कितने भेद है, पीछे टर्न करो, आपको पूरी टेबल ही आएगा, मति ज्ञान के 336 भेद।
वो अच्छा, लिखनी है। ये वाले लिखने हैं 336। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ। इसमें सब कुछ आएगा, एवरीथिंग विल कम इनटू इट ओनली। अच्छा, ठीक है, इस ये वन प्रकार है। ये देखो स्थूल रूप से है, मोटे मोटे रूप से ये ऐसा है मत्स्य के भेद। जैसे अवघरा मतलब तो ये कुछ है। और हाँ ऐसे यहाँ देखो, आपको पूछ सकते हैं क्या देखो क्या दिया है इस सूत्र में, मति ज्ञान के अवग्रह आदि प्रमुख 4 भेद है। अगर मैं पूछूं आपको मति ज्ञान के प्रमुख भेद कौन से हैं, तब आपको क्या लिखना है, अवग्रह, इहा, इहा, अवाय और धारण। ये ठीक प्रमुख है, भेद में आएगा। हाँ मोटा मोटे रूप से आपको बता रहे हैं कि ये ज्ञान, ये मति ज्ञान के भेद है। अब इसके अंदर का डिटेल अभी बताएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर प्रमुख। हुआ, प्रमुख यहाँ दिया है ना, प्रमुख 4 भेद। ये सूक्त याद कर लो तो भी हो जाएगा। अवग्रह हे वाय धारणा, हाँ ये सूत्र याद कर ले तो अवग्रह इरिया अवाय अवग्रह, वही अवग्रह हवाय धारणा ना। अवग्रहे हवाय धारणा। आप इतना भी याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा कि 4 भेद है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्रम बाय भी आता है क्या? 15वां श्लोक क्या है या 16वां श्लोक? वो अभी मैं पढ़ाऊंगी। नहीं यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं किसी को भी, आगे का पढ़ाऊं। हाँ पढ़ाओ। पढ़ा। 16वां, बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। ठीक है, अभी बहु बहुविध क्षिप्रा अनिश्रित असंदिग्ध और ध्रुव, ये 6 तथा इसके विपरीत। ओके, ये टोटल कितने 12 भेद है। किसके भेद है ये, अपग्रह, इहा आदि के भेद। जैसे प्रमुख मैंने आपको 4 भेद बोले, अवग्रह, इहा, अवाय, धारण। जैसे आपने तत्व, तत्व कितने हैं, 9। जैसे मति प्रमुख भेद कितने, ये 4। 9 तत्व में फर्स्ट तत्व लिया, उन तत्व के कितने भेद, ऐसे उपभेद माने जाते हैं। बहु बहुविध क्षिप्रा निश्चिता विविध ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ठीक है ना। बहु का ऑपोजिट क्या है, एक। बहु मीन्स बहुत सारे, बहु का ऑपोजिट क्या, एक। नेक्स्ट बहुविध मीन्स बहुत सारी जातियां, ग्रुप्स। ओके, एंड एक विध का मतलब एक ही जाति। क्लियर हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहु एंड बहुविध। बहु मीन्स बहुत सारे, एक मीन्स एक। एक बहु बहुविध मीन्स बहुत सारे ग्रुप्स, एक विध मीन्स सिर्फ एक ग्रुप। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट, बहु बोलने से एक होगा। बहु मीन्स बहुत सारे, ग्रुप में ऐसे बहुत सारे। जैसे मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया, बहुविध बहुत सारे बर्तन, ओके, और एक में एक बर्तन। बहुविध में आपने बर्तन को कैटेगराइज किया, ग्लास, कटोरी, थाली, छोटे स्पून, बड़े स्पून, बड़े भगोले, बड़े ढक्कन, छोटे ढक्कन। दिस इज ग्रुपिंग, बहुविध। और एक ही ग्रुप, खाली ग्लास का ही एक ग्रुप। समझ में आया। जैसे मुझे दीदी understand बहु है? में दो से अधिक हो गया। अधिक और ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप ग्रुप, में और एक में ग्रुप में हो सिर्फ गया, एक ही। एक में एक हो गया। अल्प में, क्या बोले, अल्प भी तो है ना। अल्प कहाँ है, नहीं है ना। बहु अल्प। बहुविध है। विध है, उसके बाद क्षिप्र है। मेरे में अल्प है, मेरे में अल्प है बहु जी। अल्प बहुविध एकविध, ये चारों एक विध ऐसे मतलब बहु अल्पविध। अल्प जैसे हाँ मेरा है एकविध। बहु अल्प सेकंड में, फिर हाँ बहुविध, हाँ, फिर एक अल्प, विध है। हाँ वही अल्प का अल्प है। मतलब एक, एक अल्प ही का चीज, मतलब थोड़ा, मतलब कम। एक ही वस्तु। अब यहाँ बहुत सारी से कंपैरिजन अल्प में एक ही। बहु मतलब बहुत सारे, अल्प मैंने थोड़ा, एक का एक। बहुविध बोलते तो बहुत सारे ग्रुप, एक विध बोलते सिर्फ एक ही ग्रुप, जाति। ठीक है, ये जाति से लिया है, मतलब बहुविध और एक विध। हाँ, नेक्स्ट आता है क्षिप्रा। क्षिप्र का मतलब क्या है, से निर्बंध, हाँ शब्द आदि को जल्दी से ग्रहण कर लेना।
जैसे मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया, एक साथ आपने ग्रहण कर लिया। मीन क्षिप्र, आपकी बुद्धि क्या है? तीव्र। अक्षिप्र का मतलब क्या है? जो एक बार बोलने के बाद, दो बार बोलने के बाद, तीन बार बोलने के बाद, उसके बाद ग्रहण करता है। तो जल्दी ग्रहण कर लेता है वो क्षिप्र, जो देरी से ग्रहण करता है वो अक्षिप्र। अक्षिप्र, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ क्षिप्र निश्चित, जल्दी ग्रहण ग्रहण कर लेते हैं, क्षिप्र हाँ मतलब देर से ग्रहण करता है। हाँ। अब निश्चित, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब आपको कोई चीज बोल दिया बट आपको सिंबल बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बोल दिया एप्पल, मैं आपको उसको ग्रहण कर दिया, बट किसी किसी को मुझे एप्पल बोलने के लिए उसको उनको चिन्ह बताना पड़ता है, देखो ये एप्पल है, तो समझ में नहीं आता। तो किसी को संकेत चाहिए, या यू नीड सम रिलेशन, जैसे चिन्हों के बगैर वो नहीं देख सकते। चिन्हों के बगैर जो समझ जाते हैं उनको हम अनिश्चित बोलते हैं। जिनको चिन्ह की आवश्यकता होती है बताने के लिए उसको हम निश्चित बोलते हैं। मीन्स दे नीड सम काइंड ऑफ पिक्चर या सम काइंड ऑफ सिंबल, उससे वो जल्दी समझ आ जाता है, तो वो निश्चित की कैटेगरी में आता है। जिनको कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ बोल दिया और ऐसे ही समझ लिए इमेजिन करके, वो अनिश्चित की कैटेगरी में आता है। क्लियर? अच्छा, देरी से समझना। क्या बोले? अनिश्चित का मतलब देरी से समझना। संकेत नहीं से, नहीं, देरी से नहीं संकेत समझना। से। अनिश्चित का मतलब संकेत की जरूरत नहीं है उनको, आप बोलते जाएंगे वो समझते जाएंगे। उनको कुछ भी जल्दी। चिन्ह संकेत कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बट अब जैसे आपको मैंने डायरेक्शन बताया, ठीक है, अभी मैंने बोला मेरे घर आने के लिए आपको पहले लेफ्ट लेना है, उसके बाद आगे जाना है, फिर सेकेंड राइट लेना है, फिर उसके बाद और थोड़ा आगे जाना है, फिर फर्स्ट लेफ्ट आना है, कॉर्नर पे मेरा घर है, बस मैंने आपको बोल दिया और आपने उसको ग्रहण कर दिया, आप मेरे घर पे करेक्टली आ गए, तो अनिश्चित है, क्योंकि आपको मैंने संकेत नहीं किया। आई डेंट शो यू द डायरेक्शन। बिना और संकेत। हाँ, और किसी को निश्चित वाले को क्या करूंगी, मैं पेपर पे ड्रॉ करूंगी, देख तू इधर खड़ा है ना, यहाँ से डायरेक्शन बताऊंगी मैं पूरा चिन्ह के द्वारा। अगर वो समझ के फिर आ रहा है, जैसे गूगल मैप देख के वो डाल के आ रहा है, तो वो क्या हो गया? निश्चित। जैसे किसी को तो एग्जाम्पल से समझा दिया, किसी को डायरेक्ट वैसे पढ़ा दिया, और समझ दिया तो तो हो गया। हो गया। समझ में आया? किसी के लिए एग्जाम्पल अनिश्चित, देने से हो गया अनिश्चित में। नेक्स्ट आता है संदिग्ध असंदिग्ध। असंदिग्ध का मतलब आपने जो भी कहा मुझे उसमें संदेह ही नहीं है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने जो भी कहा आगम में लिखा है, त्रिकाल सत्य है, मैं संदेह नहीं कर रही। बट किसी किसी का रहता है ना क्रॉस क्वेश्चन करना, ये कैसा, ये कैसा, ये तो नहीं है, इसमें कैसे जीव है, हाउ कैन यू प्रूव इट। जैसे हम कहते हैं वायुकाय में जीव है, बट सब नहीं मानते वायुकाय में जीव है, मानते ये हैं संदिग्ध। जीव है। ओके, वो संदिग्ध हो गया, जो मानने को नहीं तैयार है, और जो मानता है वो असंदिग्ध की कैटेगरी में आता है। ध्रुव, जो मति ज्ञान में एक बार ग्रहण कर लिया, स्मृति में ग्रहण कर लिया, वो कभी भी नहीं मिटने जाएगा। वाले जो चला जाता है वो वापस अध्रुव। हम्म। अध्रुव, जो अभी बोल दिया थोड़ी देर तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं, ये अध्रुव। जो कभी भी रहेगा वो ध्रुव। जैसे आसमान में ध्रुव तारा, कोई भी तारा हो या ना हो, ध्रुव तारा तो रहता ही है। तो ध्रुव का मतलब जो शाश्वत है, जो आपके मति ज्ञान की स्मृति में आप कितने साल के बाद भी पूछो तो यू विल बी एबल टू टेल दैट। जैसे आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भी कोई भी पूछे तो यू विल रिमेम्बर दैट, क्योंकि वो आपकी स्मृति पटल पे पक्का बैठ गया है। ध्रुव है वो, इट विल नेवर गो। जैसे यू डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स नेम, यू डोंट फॉरगेट योर किड्स नेम, यू डोंट फॉरगेट योर एज, यू डोंट फॉरगेट वेयर यू वर बोर्न। ये सब चीजें अपनी ध्रुव है, आप कभी भी नहीं भूलते। आप भूल सकते हो क्या? आपको ध्रुव, आंख, आप सोए हैं, उठ के आपको पूछेंगे कितने साल के हैं, वेन आर यू बोर्न, आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ध्रुव जो कि एकदम मतलब हमें पक्का याद रहता दिखेगा है, ही ध्रुव। नहीं, हाँ, वो कभी वो भूलने दिखेगा भूलता ही नहीं है। नहीं, वो ध्रुव। ध्रुव मतलब भूल जाता है। और ध्रुव में थोड़ी ये देर के बाद, जैसे आज आपने कुछ खाया और एक 15 दिन के बाद मैं आपको पूछूं क्या खाया था उस दिन, क्या खाया किसको मालूम, यू नॉट रिमेम्बर। ध्रुव जैसे आप हमें समझा रहे हैं, अभी तो हमें एकदम पक्का याद हो रहा है, अभी हाँ एकदम ठीक बता रहे हैं। थोड़ी देर में ध्रुव हो जाएगा हमारा। नहीं 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 नहीं, जो ध्रुव है वो ध्रुव ही रहना है, मैं समझा रही हूँ, अभी ध्रुव है तो वो ध्रुव ही रहना है, एग्जाम हाँ, तक नहीं नहीं, नहीं। कोशिश तो हम यही करते हैं ना कि ध्रुव रहे, मतलब जैसे एक तरह से यही हुआ
कि थोड़ी देर बाद भूल जाते, जैसे प्रवचन सुनते हैं नीचे उतर के आते हैं, क्या पढ़ाया, ध्रुव। ठीक है, वो स्वाभाविक भी है, इट इज ओके, बट एटलीस्ट थोड़ा तो ध्रुव, ध्रुव और अध्रुव की कैटेगरी के बीच में तो रहो आप एग्जाम में, और उसके बाद भी। ये मतलब हल्का सा एक एग्जाम्पल है। हाँ, बट कैसा है, जो भी सुना हुआ रहता है ना, वापस में नहीं लिसन, आपको ये मालूम पड़ता है, हाँ ठीक है मैंने ये सुना था, ये विश्लेषण वो तो हुआ याद आ जाते हैं एकदम, था। मतलब डिट्टो वो होता रहता है कि ठीक है, पढ़ा हुआ यहाँ है। तक समझ में आया। तो ये इसके 6 वो और 6 उसके ऑपोजिट, तो टोटल मिला के कितने भेद हो 12 गए? 12 12 उपभेद हो गए। ये ओके, उपभेद, पहले प्रमुख भेद क्या थे? ये थे अवग्रह, अवग्रह, ईहा, ईहा, अवाय, धारणा, धारणा। धारणा, इसके 12 भेद उप। ठीक है, तो अवग्रह कैसे हो सकता है? एक भी हो सकता है, बहु भी हो सकता है, एकविध भी हो सकता है, बहुविध भी हो सकता है, ऐसे आपका कैसे भी मति ज्ञान हो सकता है। ये ऊपर वाले तो प्रमुख भेद थे, और नीचे वाले में हाँ, आपने क्या बोला अभी? ये उपभेद, उपभेद। उपभेद है, अच्छा। जैसे अभी समझो, आपको बहुत सारे मैंगोज दिए मैंने, ठीक है, बहुत सारे क्या दिए? मैंगोज दिए। मैंगो की ये कितनी चारों वैरायटी के है? ही है क्या, ये 12 भेद पूरे? हाँ, चारों की। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ हम्म। डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? नो। मतलब अगर जैसे अवग्रह, ईवा, अवाय और अवाय, धारणा, धारणा। इसमें एक का नाम लेके बोले कि आप इसके भेद लिखिए, तो ये पूरे 12 भेद लिखेंगे? यस, मतलब चारों में यही 12 भेद आएंगे पूरे? यस, यस, बट आपको इतना वेग क्वेश्चन नहीं पूछते, योर क्वेश्चन बी टू द एक पॉइंट। क्लियरिफिकेशन चाहिए था बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता। जैसे अवग्रह के भेद लिखिए, सभी उनके ही भेद है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा के ही भेद है, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे अवग्रह, इवा आदि के भेद कितने हैं, उनके नाम लिखिए, तो आपको लिखना है बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निश्चिता, ये 6 एक और इनके ऑपोजिट 6, समझे? 6 लिखना है और उनके ऑपोजिट 6, बहु का ऑपोजिट 1, बहुविध का एक विध, निश्चित का अनिश्चित, क्षिप्रा का अक्षिप्र, संदिग्ध का असंदिग्ध, ध्रुव का अध्रुव। क्लियर? तो 12 लिखते हैं। विपरीत लिखना है, क्या बोलिए? मतलब विपरीत शब्द हुआ ना। हाँ, दोनों शब्द लिखना है, ऑपोजिट्स, तो 12 हो जाएंगे ना, 6 ये और 6 वो। नहीं तो ये इनके चारों के लिखने पड़ेंगे ना दे। चारों के नहीं लिखने, चारों के भी यही भेद है, एक का भी लिखे तो बस। नहीं, जैसे अवग्रह के पूछा कि उसके उपभेद कितने हैं, तो पूरे हमें 12 यही लिखने हैं। ये 12 लिखने पड़ेंगे। हाँ अगर हाँ अवाया का पूछा या धारणा का पूछा हाँ, तब भी हमें 12 कुछ लिखना है। भी पूछे तो 12 ही लिखना है। 12 ही लिखना है। हाँ, और 12 में मतलब हमें अलग अलग नहीं लिखना, मतलब जैसे यहाँ पे तो अलग वो दिया है ना, बहु अल्प, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बहु ऐसे अल्प, ही लिखना है आपको, वैसा ही बहुविध, लिखना है। एक विध। अच्छा, हाँ, ऐसे ही लिखना है। ठीक और है। अगर एक जस्ट फॉर 2 मार्क्स ऐसे है, खाली नाम मेंशन करना बस। अगर बहुत लंबा रहता है तो हर एक के सामने एक सेंटेंस लिख देना, that's all। अब जैसे 3 मार्क्स के लिए आया समझो, हम्म मार्क्स के हिसाब से आप आंसर लिखो। 2 मार्क्स का आया तो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, 3 हम्म मार्क्स का आया तो 1 सेंटेंस लिखना। ठीक है, हम्म 17 वाली गाथा पढ़ती हूँ, अर्थस्य। ओके, अर्थस्य 17 वाली गाथा। 18 वाली गाथा है व्यजन, हाँ, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह। 19 वाली गाथा, न नहीं, चक्षुर 17th भी है इंद्रियाः। ना दी? तीनों 17 इकट्ठी बोली पढ़ ना, रहे हैं? तीनों इकट्ठी कर 1 रहे 2 हो क्या? 3 एक एक ही लाइन के है ना, मैं तीनों पढ़ के फिर एक साथ आपको, क्योंकि तीनों में वन ये वन। टाइप है नहीं, तीनों का अर्थ आपको साथ साथ में समझना है, दिस यू नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए तीनों एक साथ पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। फर्स्ट 17 वाली गाथा है अर्थस्य, अर्थस्य, ठीक है, पानी अर्थस्य का वानी मतलब जाने क्या दिया। है? अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज खूब सारा निकाल, 2 डब्बा ऐसे ही डाल ले बस, बाल में बहुत सारा पानी मत डालना। आप म्यूट हो जाएंगे, सॉरी जो भी सॉरी है, नो 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 सॉरी प्रॉब्लम। सॉरी 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 सॉरी। व्यंजनस्यावग्रह, 18th वाली गा, नो आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, मैं भी हाउस वाइफ हूँ ना, इट्स ओके। व्यंजनस्यावग्रह, 18th वाली गाथा, व्यंजनस्यावग्रह, ठीक है।
19th वाली गाथा, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। क्लियर? 3 गाथा मैंने बोली है। अब अर्थस्य का मीनिंग क्या है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन चारों से अर्थ का ग्रहण होता है। देखो, अवग्रह की स्थिति में कुछ, इहा की स्थिति में कंफ्यूजन बिटवीन टू थिंग्स, अवाय की स्थिति में एकदम पक्का निश्चय, धारणा की स्थिति में कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो ये क्या करते हैं? कोई भी वस्तु के अर्थ को प्रकट करते हैं। इट मेक्स इट मीनिंगफुल। कोई भी चीज को मीनिंगफुल कौन बनाते हैं? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई साउंड को, कोई रस को, कोई स्पर्श को, ये मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब है अर्थस्य, वस्तु के स्वरूप को प्रकट करना या वस्तु के रूप को प्रकट करना। दिस इज अर्थस्य। क्लियर? अब अवग्रह में क्या होता है? देखो, जब आपने कोई चीज सुनी, खाली सुना, मैंने कुछ सुना, जब आप कुछ सुना तो कुछ मीनिंग आया क्या उसका? अब आपने कुछ सुना, आप मुझे आके बोल रहे थे मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने कुछ सुना, इसका कोई सेंस होता है क्या? फिर नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगी? क्या सुना? फिर आप बोलेंगे कुछ सुना। वापस आप पूछेंगे हाँ क्या सुना, वो बोलो। वो मुझे नहीं मालूम है, मैंने कुछ सुना। आप वापस उनको क्वेश्चन पूछेंगे क्या? आप पूछना ही छोड़ देंगे, जाने दे, छोड़, लीव इट। समथिंग विच डज नॉट मेक मीनिंग, जिसमें आपको कोई पदार्थ का स्वरूप मालूम नहीं पड़ता है, उसको हम व्यंजनस्यावग्रह, मीन्स अवग्रह ऐसी स्थिति है जब आपको कोई वस्तु या पदार्थ का सही रूप प्रकट में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ इज ओनली थिंग यू नो, उसके अलावा आपको कुछ भी मालूम नहीं। क्लियर हुआ? जब अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, जब ये चारों मिलते हैं तो आपको कोई वस्तु या पदार्थ का रूप मीन इसका अर्थ समझ में आता है। बट जब खाली वो अवग्रह की स्थिति में है, तब यू विल नॉट नो एनीथिंग। अप्रकट रूप है वो, आपको मालूम ही नहीं है वो चीज क्या है। क्लियर? ठीक है। और जब ये व्यंजनाग्रह होता है ना, व्यंजनाग्रह में न तो आपका चक्षु और ना तो आपका मन, ये दोनों भी क्या नहीं करते हैं? वर्क नहीं करते हैं। मीन्स जब आप अवग्रह की स्थिति में हैं, जब आपके चक्षु इंद्रिय और आपका मन दोनों उपयोग नहीं लगाते हैं। दी व्यंजना ठीक का है? दोबारा बताओ एक बार। हाँ, व्यंजन का मतलब होता है जब आप अवग्रह की स्थिति में हैं। ओके, अवग्रह की स्थिति में है मीन्स मतलब कुछ you है, have tasted कुछ something, you have tasted something, आपने कुछ खाया। ओके, अवग्रह की स्थिति में क्या है? कुछ खाया है। अब क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, कैसे गेस करेंगे? हाँ, क्योंकि आपने उसका टेस्ट नहीं बताया, मीठा है, कड़वा है, कषाला, कशैला है, तीखा है, यू डिडंट टेल एनीथिंग। जब आपने उसका कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं दिया, दैट बिकम्स कुछ, डैश हो गया। तो व्यंजन कब कहलाता है? कोई भी पदार्थ का जब आपने रूप ही प्रकट नहीं किया तो वो व्यंजन की स्थिति में है। तो ये व्यंजन की स्थिति इन चारों भेदों में कब हो सकता है? सिर्फ अवग्रह के स्टेट में हो सकता है, क्योंकि इहा के स्टेट में यू नो व्हाट इट इज, सिर्फ आपको कंफ्यूजन है। जब आपके मुंह में कुछ डाला, रसगुल्ला हो सकता है या गुलाब जामुन हो सकता है, या की स्थिति है। एटलीस्ट आपको मालूम तो है कि हाँ ठीक है कुछ मीठा है, बट अवग्रह की स्थिति में आपको तो मालूम ही नहीं है क्या है। करेक्ट? जब आपको कोई चीज डाली हुई है या कोई पदार्थ है, उसका स्वरूप ही नहीं मालूम है, तो आप कौन सी स्थिति में है? आप अवग्रह की स्थिति में है। इस अवग्रह वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जब आपको उसका मीनिंग मालूम पड़ जाता है तो वो कौन सी स्थिति में चला जाता है? अर्थस्य की स्थिति में चला जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अर्थस्य जब मीन्स आपको उसका पूर्ण रूप मालूम है। व्यंजन की स्थिति कब है? जब आपको उसका कुछ भी नहीं मालूम है। और कुछ भी नहीं मालूम पड़ने के लिए मति ज्ञान का कौन सा स्टेट है? वो अवग्रह का स्टेट।
और जब आप ये व्यंजन की स्थिति में रहते हैं, जब न तो आपके चक्षु इंद्रिय का कोई काम है, न तो आपका मन का कोई उपयोग है। क्योंकि अगर आपके मुंह में कुछ डाला है, कुछ आपने उसको देखा भी नहीं, एटलीस्ट आप देखते हो तो आप उसका उपयोग लगाते हो। हाँ ठीक है, जो डाला है, क्योंकि वो डालने के बाद आप टेस्ट करेंगे, तब वो यहाँ जाएगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा। इमीडिएटली डाला कुछ है, वी डोंट नो, तो आपका चक्षु इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, आपका मन भी उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहा है। तो व्यंजनाग्रह की स्थिति में क्या होता है, न चक्षु और मन दोनों भी काम नहीं करता है। आपके पांचों इंद्रिय और एक अनिंद्रिय दैट इज मन, इन छहों में क्या काम नहीं करता, न चक्षु काम करता है, न मन काम। ये कब है, ये व्यंजनाग्रह की स्थिति मीन्स जब आप अवग्रह की स्थिति में हो तब, ओनली फॉर दैट टाइम। वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी हो सकता है, बट ओनली इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? व्हाट इज जी द मीनिंग ऑफ व्यंजनावग्रह एंड अर्थावग्रह? ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, एक व्यक्ति गहरी नींद में सोया है, उसको हम उठा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम हाँ ठीक है, ही नोज, हाँ ठीक है, कुछ आवाज आई, सेकेंड हाँ ठीक है उठा रहे, हाँ ठीक है मम्मी उठा रहे, हाँ, इसके बाद उठता है। सो अवग्रह इहा अवाय, दैट इज स्टेट। ये कब अर्थस्य की स्थिति में आती है, जब यू एग्जैक्टली नो हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन उठा रहा है, ये अर्थस्य हो गया। खाली कोई उठा रहा है, ये क्या हो गया, यू हैव नॉट सीन द पर्सन, आपने उपयोग भी नहीं लगाया, ये कौन सी स्थिति चली गई, व्यंजनावग्रह की स्थिति। अब क्लियर? जी, जैसे व्यंजना में क्या होता है कि कुछ है, मतलब कोई चीज का डाउट, तो ये अवग्रह में आ गया। हम्म, तो उसके बाद हमारा है व्यंजना वग्रह, तो उसमें क्या करना है? जब आप अवग्रह की स्थिति में हो तभी दैट इज व्यंजनावग्रह, मीन्स यू डोंट नो एनी मीन, इट्स मीनिंगलेस। ठीक है। हाँ, उसके बाद जो स्थितियां आती हैं, उसके बाद आप अर्थावग्रह, अर्थस्य में चले जाते अर्थावग्रह में मतलब यह है कि कुछ है, हैं। मतलब कुछ कुछ हमें नहीं कोई है, नहीं। यही है, ये है या अच्छा, ये है, ये क्या है, अर्थ, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, उसके बाद अच्छा। यही है, ये पूरा अर्थस्य हो गया। आप उपयोग अर्थावग्रह तो लगाते हो ना, नहीं, अर्थावग्रह तो ये ईहा में आ गया ना फिर। वही बोल रही हूँ, उसमें हम्म। कंप्लीट अर्थ नहीं मालूम पड़ता, बट एटलीस्ट आप हाँ एनालाइज करना स्टार्ट करते हो ना, आप उसको देखते हाँ। हो या उसको समझते हो या उसका उपयोग लगाते हो। कब लगाते हो, जब इहा की स्थिति में रहते। हम्म। अर्थस्य के बाकी तीन अर्थस्य में आएंगे, बट अवग्रह बेसिकली व्यंजन में ही आएगा, और उस व्यंजन में आपके दो कौन से इंद्रिय काम नहीं करते, एक मन और एक और चक्षु। चक्षु इंद्रिय। क्लियर? हम्म। नॉट क्लियर? क्लियर है? थोड़ा और समझा दीजिए। क्या समझाऊं, बोलिए। अच्छा एक काम कीजिए, पीछे आपका वो टेबल है, मति हाँ, ज्ञान की 366 भेद, वो निकालिए, 336 वेद। है ना, टेबल हाँ है जी। तो कॉन्सेप्ट मैप है। अवग्रह का एक हो गया, चक्षु ठीक और है, मन के अलावा अब शेष देखिए, 4 इंद्रियां। मति ज्ञान के 366 भेद में मेन दो भेद कौन से हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में आपको पदार्थ का मालूम ही नहीं है, अप्रकट अव्यक्त, मीन्स क्या पदार्थ है वी डोंट नो, न वो प्रकट है न वो व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कुछ है, कोई है। समझे? कब बोलते हैं, जब हमको कोई चीज पता, वी डोंट नो, मालूम। वी आर नॉट फिक्स्ड, यही है करके। तो अप्रकट अव्यक्त, तो ये क्या है, व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह में क्या है, प्रकट है, क्योंकि इट हैज पास थ्रू ऑल द स्टेजेस, आपको मालूम है ये यही चीज है, ये यही व्यक्ति है। हाँ, करेक्ट? इसमें एकदम चारों आ गया। पक्का हो जाता है। व्यंजनावग्रह में सिर्फ ये प्रमुख मति ज्ञान के 4 प्रमुख भेदों में कौन सा भेद रहेगा, सिर्फ अवग्रह रहेगा, क्योंकि सिर्फ अवग्रह में ही आप कुछ, क्या, कोई, ये वर्ड यूज करते हो, क्योंकि इसमें अव्यक्त होता है। सो अवग्रह का एक ही भेद होता है। अर्थावग्रह में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऑल द 4 भेद में, तभी आपको वो चीज प्रकट में आपको मालूम पड़ेगी कि ये पदार्थ है। उसके बाद अवग्रह में आपको चक्षु और मन के अलावा बाकी सभी इंद्रियां काम करेंगी, रस भी काम करेगी, स्पर्श भी काम करेंगी, गंध भी काम करेगा, और
घ्राणेन्द्रिय नहीं, श्रोतेंद्रिय, चारों इंद्रियां काम करेगी, बट आपका मन और आपका चक्षु इंद्रिय काम नहीं करेगा। अब चक्षु इंद्रिय वाई यहाँ पे बाकी इंद्रियों से चक्षु इंद्रिय को क्यों श्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि आप कितना भी सुनो, आप कितना भी सूंघो, आप कितना भी स्पर्श करो, आप कितना भी रस चख लो, जब तक आप वस्तु को देखते नहीं हो तब तक यू डोंट गेट अ क्लियर आइडिया ये चीज क्या है। तब तक यह रहेगा, मतलब उसमें अवग्रह रहेगा। हाँ, जनरली क्या होता है, कोई भी चीज को जब हम देखते हैं ना, वो अपने माइंड में बहुत जल्दी बैठता है। जैसे पहले लोग रेडियो में सुनते थे, थोड़ा सुनते थे, थोड़ा छोड़ देते थे, बट आजकल जब टीवी में देखते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज देखते हो, तो वो आपके माइंड में एक छवि छोड़ देता है। दैट इज वाई सीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई चीज देखते हो, आपके माइंड में जल्दी रजिस्टर होता है, और अवग्रह की स्थिति में आपने वो देखी ही नहीं है, इसलिए वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए आपने उसको क्या नाम दे दिया, कुछ, क्या, कोई, ऐसे नाम दे। ठीक है, तो इसलिए इधर चक्षु इंद्रिय और मन के अलावा बाकी 4 इंद्रियां काम करती है, इधर एक्टिव। यहाँ पे 5 इंद्रिय और मन काम करते हैं। फिर उसके नीचे उसके उपभेद कितने हैं, 12 प्रकार के पदार्थ। यहाँ कितने हैं, 12 प्रकार के पदार्थ। तो सबको उन्होंने मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 4 इंटू 1 इधर 48 आया, इधर 12 इंटू 6 इंटू 4 228 आया, दोनों को ऐड करने से 336। तो मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। तो ये 12 उपभेद लिए है ना। हाँ, उपभेद कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। आपका अवग्रह बहु से हो सकता है, अवग्रह बहुविध से हो सकता है, अवग्रह क्षिप्रा से हो सकता है, आपका इहा क्षिप्रा से हो सकता है। एनी कॉम्बिनेशन में आपका मति ज्ञान वर्क कर सकता है। क्लियर? सो टोटल मति ज्ञान के कितने भेद? 12 तो दोनों में लिए ना आपने। 12 तो दोनों में भी है, हाँ, दोनों में है ना। क्योंकि अवग्रह के भी 12 ही है, इहा हाँ, हवाई धारणा के भी 12 उनके है। से 12 में, ठीक। क्लियर हुआ? यू अंडरस्टैंड? अब समझ में आया थोड़ा? व्यक्त अप्रकट किसको बोलते हो, प्रकट किसको बोलते हैं? ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे, 20वां गाथा। क्लियर है? आप एक बार बोलो तो फिर मैं आई गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पर मति ज्ञान संपूर्ण होता है, तो मति ज्ञान के 4 प्रमुख भेद, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये चारों के और 12 भेद, बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निश्चिता, संदिग्ध, असंदिग्ध ना, ध्रुवाणाम, सेतराणाम, संदिग्ध, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। सेतराणाम का मतलब क्या है, वो और उसका ऑपोजिट। जैसे ध्रुव का ऑपोजिट अध्रुव, निश्चित का अनिश्चित, संदिग्ध का असंदिग्ध, बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्रा का अक्षिप्रा, ऐसे 12। क्लियर? उसके बाद कोई भी चीज के वस्तु के कंप्लीट पदार्थ को आप समझ सकते हो, प्रकट में दिखता है, तो वो क्या स्थिति में आता है, अर्थस्य की स्थिति में आता है। और अगर सिर्फ वो अवग्रह की स्थिति तक ही सीमित होता है, तो कुछ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें वो अप्रकट होता है वस्तु। जब अप्रकट होती है वस्तु, तो उसमें आपका मन और चक्षु, ये दोनों इंद्रिय वर्क नहीं करते, बाकी शेष 4 इंद्रिय वर्क होते हैं। और जब आप अर्थ की स्थिति में आते हो, तो आपको 6 इंद्रिय मीन्स 5 इंद्रिय और एक मन सभी वर्क करता है। सबके 12 उपभेद, 12 उपभेद टोटल करने जाते हैं, तो मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे की गाथा लू, आई मीन सूत्र लू। कोई नहीं है मेरी क्लास में, है ना 8 पार्टिसिपेंट्स, हाँ तो ना, कोई थोड़ा बोल। सा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा समझ में नहीं आया, बोलिए। आप बोलिए क्या पर्टिकुलर नहीं समझ में आया, मैं वही समझाती हूँ। हाँ, ये व्यंजनाग्रह और अर्थावग्रह। ओके, ठीक है, आप कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी इंद्रिय के हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। सुगंध का ये लू, है। सुगंध का एग्जाम्पल लू, घ्राण हाँ, का। दे दो। ठीक है, अभी आपने कुछ सूंघा, कुछ भी, हम्म, आपको मालूम ही नहीं है क्या है, जस्ट चुप एक सुगंध आई, तो आप क्या बोलेंगे? अब गए। नहीं, आप क्या बोलेंगे? मुझे कुछ मुझसे। सुगंध आई बोलेंगे ना? हाँ, थोड़ा पता नहीं चला, सुगंध तो आया लेकिन पता नहीं चला। करेक्ट? इसमें कुछ तो भी आप प्रकट कर रहे हो,
परफ्यूम का सुगंध है, फूल का सुगंध है। आप कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ भी नहीं है। नहीं। ये और आपका अवग्रह हो गया। पदार्थ क्या है? डू यू नो इट? आपको नहीं मालूम है वो वस्तु क्या है, यू डोंट नो इट। तो ये किस में आ गया? ये अप्रकट में आ गया। अप्रकट का मतलब क्या? व्यंजन। करेक्ट। तो इसमें आपका कौन सा मति ज्ञान का भेद काम करता है? सिर्फ अवग्रह वाला भेद ही काम करता है। करेक्ट। हम्म, क्यों? क्योंकि अवग्रह में आपने क्या कहा? मैंने कुछ सूंघा, पदार्थ क्या है आपको नहीं मालूम, तो ये कौन सा वाला स्थिति है? अवग्रह वाला स्थिति है। करेक्ट। हम्म, क्योंकि आपको वस्तु मालूम ही नहीं है, आपको पदार्थ मालूम ही नहीं है। अब आपने सूंघा, उसको आपने देखा क्या? नहीं। आपने उसका उपयोग लगाया क्या? नहीं। नहीं। बट आपका एक इंद्रिय तो काम किया ना उसमें, हाँ। घ्राणेन्द्रिय तो काम किया, बट आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको मन से उसका उपयोग लगाया नहीं। क्या हो सकता है क्या नहीं? नहीं। फर्स्ट स्थिति में बोल रही हूँ, बाद में आपने लगाया होगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इमीडिएटली आपने सुनने के बाद आपने उसका उपयोग लगाया क्या? नहीं लगाया। तो यहाँ पे नहीं। आपका कौन सा इंद्रिय काम नहीं किया? आपका चक्षु इंद्रिय काम नहीं किया। आपने मन से उसको उपयोग नहीं नहीं। लगा। तो अवग्रह की स्थिति में क्या दो चीजें आप नहीं यूज करते हो? एक चक्षु इंद्रिय नहीं यूज करते हो, एक मन का उपयोग नहीं करते। इसमें जैसे घ्राण इंद्रिया नहीं यूज किया और एक मन यूज नहीं किया, 4 इंद्रिया बाकी शेष यूज की। जैसे घ्राण इंद्रिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना हम। नहीं, अवग्रह में आपने घ्राणेन्द्रिय को यूज किया, बट आपने चक्षु इंद्रिय को यूज ही नहीं किया। आपने हाँ हाँ। देखा ही नहीं उसको। तो 4 चक्षु इंद्रिय। इंद्रिय इसलिए बोली मैं, चक्षु हम्म। इंद्रिय क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कोई भी चीज जब आप देखते हो, अब अभी कैसे है, हाँ, अभी सूंघने मेरा, में हमें दिखाई नहीं दिया, खाली हमने स्मेल पावर से वो समझा। हाँ, मैंने, मेरा वीडियो ऑन है, आप मुझे देख रहे हो। हाँ। आप कहीं पे भी मुझे देखेंगे तो विल यू नॉट रिकॉग्नाइज मी? वो पहचान लिया जाएगा। नहीं। है ना? अब समझो मैंने मेरा वीडियो ऑफ कर दिया और मैं आपको पढ़ा ही रही, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा। ठीक है। तो शायद मुझे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी का वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन, बट बोल रही हूँ जिस फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपना वीडियो ऑफ रखती हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ कानों से आपके आवाज पड़ रही है कान में। जी। आपका इंटरेस्ट रहेगा क्या? आप क्या करेंगे? म्यूट करेंगे और बाजू आपका काम करते रहेंगे। क्योंकि टीचर भी म्यूट, टीचर तो कुछ देख ही नहीं रही, हम तो ऐसे भी वीडियो ऑफ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी। हमको मालूम नहीं है ना? तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्या क्लास में? यू नॉट गेट इंटरेस्टेड। नहीं आएगा। आप उपयोग लगाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे देखा ही नहीं है। आप खाली सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, नॉट यूजिंग एनीथिंग। आप उपयोग ही नहीं रहे। ए उनकी क्लास क्या, वो तो वीडियो ऑफ करके सुनाते हैं, रहने दो, अटेंड करे तो क्या, नहीं अटेंड करे। इतना डिफरेंस होता है बाकी के इंद्रियों और एक चक्षु इंद्रिय के खाली देखने से। There's lot of difference। आप भले ही क्लास में आधा ही ग्रहण करो, बट जब मैं अपना वीडियो ऑन रखती हूँ, जब मैं आपको एक्सप्रेशंस के साथ सिखाती हूँ, जब मैं बोर्ड पे लिख के सिखाती हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10% तो माइंड में रजिस्टर होता है। दैट इज द वर्क ऑफ चक्षु इंद्रिय। जी। इसीलिए चक्षु और मन के अलावा जब चारों इंद्रियां आपकी काम करती है, तो भी आप अवग्रह की स्थिति में ही रहते हो, बिकॉज यू आर नॉट फिक्स। नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है क्या है कुछ है, बस है, क्या है आई डोंट। अगर आप कोई चीज को देखते हो, बट आपको उसका टेस्ट नहीं भी आइडेंटिफाई करे, तो भी आप उसको देख के पहचान सकते हो ना। आपने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, आप उसको टेस्ट नहीं मालूम, बट आप अपने रसगुल्ले को देखा तो आप बोल तो सकते हो ये रसगुल्ला है, नहीं तो आप बोलेंगे कैसा? तो दैट्स जी। व्हाई चक्षु इंद्रिय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट मतलब चक्षु इंद्रिय रिस्पॉन्स करेगी। नहीं, श्रोतेंद्रिय है, बट आई एम टेलिंग यू चक्षु इंद्रिय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर कोई चीज सुनना इज नॉट नेसेसरी। मैं अभी बोल ही रही हूँ, उसमें आधा सुने होंगे, आधा नहीं सुने होंगे, बट फुल टाइम यू सीइंग मी। एक बार भी ऐसा थोड़ी ना कि आप मुझे नहीं देख रहे हो, यू सीइंग मी, जी। बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू लिसनिंग टू मी। जरूरी नहीं है। कभी कभी दोपहर की क्लास में, अब मेरी क्लास है, कभी बोरिंग रहेगी, आप एकदम सो जाएंगे, फिर उठिए, अरे कुछ सिखाए थे, मैं सो जी, होता है ये नॉट भी। नेसेसरी। नहीं, आई एम नॉट गिविंग योर एग्जाम। देखो, जनरली जो मेरे ऊपर भी बीतती है, एवरीबडी वी आर ऑल सेम, कोई अलग नहीं है। मैं भी बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ, थोड़ा बीच में बोर हो जाता है तो स्लीप ऑफ, डोज ऑफ, या मैं कुछ और काम लेके बैठ जाती हूँ। नॉट नेसेसरी, है ना?
तो बट जब आप टीचर को देख रहे हो, टीचर आपको देख रही है, तो यू आर अलर्ट। नहीं बा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो टीचर को मालूम पड़ जाएगा मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ। तो चक्षु इंद्रिय बहुत पावरफुल होता है। जब आप कोई चीज को टेस्ट भी मत करो, आप उसको सूंघो भी मत, आप उसको टच भी मत करो, ठीक है, और आपको सुनो भी मत, बट फिर भी जब आप देखते हो, ये आपके स्मृति में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, जो अवग्रह की स्थिति में नहीं होता। दैट्स व्हाई इधर चक्षु और मन काम नहीं करता, बाकी चारों इंद्रियां काम करती है। उसके बाद नीचे 12 प्रकार तो है ही, उन सबको मल्टीप्लाई करें तो 336 हो। अब समझ में आपको व्हाट इज व्यंजन एंड व्हाट इज अर्थ। व्यंजन में से ये हुआ, चक्षु इंद्रिय मन काम नहीं करता, बाकी 4 इंद्रिय काम होते हैं। यस, क्लियर। हम्म, नेक्स्ट में जाऊं, श्रुति ज्ञान के स्वरूप और भेद। 20वां, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। मति पूर्वम श्रुतम मीन्स श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। मति पूर्वक का मतलब क्या है? जब बुद्धि होती है तभी श्रुत ज्ञान को आप ग्रहण कर सकते हो। अगर बुद्धि नहीं है तो श्रुत ज्ञान को ग्रहण करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब श्रुत ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो तो आपका मति ज्ञान स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसको ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए, आपको उसको उपयोग लगाने की शक्ति होनी चाहिए, प्रैक्टिकली वो चीज करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं आपको कोई चीज कहूँ, सिर्फ थियोरेटिकल बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, आपने भी बोल दिया, बट अगर जब तक आप प्रैक्टिकली वो चीज नहीं करेंगे तो आपको अनुभव होगा क्या कि ये चीज ऐसे ही होती है? यू कांट, करेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला सब्जी बनाना है कोई, ठीक है, मैंने आपको रेसिपी दे दी, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा ऐसा कर दो, हो गया, ठीक है। आपने सब्जी बनाने की कोशिश की, आप बनाएंगे नहीं तो आपको उसका स्वाद स्वाद मालूम पड़ेगा क्या? यू कांट। जब तक आप उसको बनाएंगे नहीं तब आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज विल नॉट नो। जब आप उसको बनाएंगे तब एक दो बार तो जैसे मैंने बोला वैसे ही बनाएंगे, फिर थर्ड टाइम क्या करेंगे आप? उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको पुलाव की रेसिपी बताई, पहले आपको ये डालना है, फिर आपको वो डालना है, फिर आपको मसाला डालना है, फिर आपको चावल डालना है, फिर आपको पानी डालना है, फिर आपको पुलाव बनाना है। ये करेंगे 2 बार 3 बार, फिर आपको लगेगा ये बहुत टाइम लेगा, तो आप क्या करेंगे? कुकर में सब चीज डाल देंगे, 2 कुकर की सीटी ले लेंगे, 10 मिनट पुलाव तैयार। ये आपने क्या किया? आपने आपका उपयोग लगाया, बट आपने आपका उपयोग कब लगाया? जब आपको नॉलेज मिला कि ये चीज ऐसे बनती है। तो शुद्ध ज्ञान इज नॉट पॉसिबल विदाउट मति ज्ञान। सी, माई बेसिक इंटेंशन इन द क्लास टू गिव यू फूड एग्जाम्पल्स इज, क्योंकि ये चीज हम डेली करते हैं। मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कभी भी मैडम क्या है खाने के ये एग्जाम्पल देती हूँ। खाने का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ऑल ऑफ अस इतने साल से यही चीज करते आए हैं, है ना। क्योंकि खाना बनाना भी एक साइंस है, कितना फास्ट कितना इजी हम खाना बना सकते हैं हम वो देखते हैं। कम टाइम में फास्ट खाना, टेस्टी खाना, इतने साल से वही तो करते आ रहे हैं, है ना। तो मति ज्ञान के बाद ही शुद्ध ज्ञान मीन्स आपने उसको फाइनली कर दिया और फाइन बना दिया। कैसे बना दिया? फटाफट काम हो सकता है, 10 मिनट्स, अर्जेंट भी रहे तो हाँ क्या आइटम बना सकते हो, ये आइटम में बना सकते। क्लियर। सो जब तक आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा कि कैसे बनाना है, तो आप उसको और एनहांस कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई मति ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही शुद्ध ज्ञान होता है। सो शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, बगैर आप इंटेलिजेंस के उपयोग किए, बगैर आपके मति के, बगैर आपके बुद्धि के उपयोग किए हुए आप शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिसके 2 अनेक तथा 12 भेद होते हैं। अब इनके 2 भेद कौन से हैं? श्रुत ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इसमें अंग बाह्य अनेक प्रकार के हैं और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार की है। अंग बाह्य का मतलब क्या है? परमात्मा की वाणी के आधार से जिन ग्रंथों की रचना की है उनको आदि सुनना, ये क्या है?
अंग बाह्य। और तीर्थंकर परमात्मा आदि रूप में उपदेश दिए, इन रूप उपदेश को गणधर ने क्या किया, सूत्रों में गूंथा, इसे अंग प्रविष्ट। तो श्रुति अंग ज्ञान दो बाह्य तरह के हैं। ही हुआ ना कि जैसे हमको, जैसे आप हमें समझा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, यही हो नहीं, गया अंग बाह्य। मैं और कहा, मैं तो ये कैटेगरी में ही नहीं आती। एग्जाम्पल तो आप ही इस टाइम, तो हमारे लिए तो वही कैटेगरी है ना दी। यस, और जैसे आप, मैंने आपको कहा, आपने हाँ खाली मैंने जैसे है, जैसे जैसे अभी खाली मैंने बोल दिया, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, खत्म। ये क्या हुआ, अंग बाह्य, जैसा है वैसा ही भाषा में मैंने बोल दिया। बट इसको वापस अर्थ रूप में गूंथ कर आपको दिया, ये अंग प्रविष्ट। जी, वो गंधर्वों ने गूथा था, हाँ, तो वो अंग प्रविष्ट। ठीक अंग है। प्रविष्ट। जो गूंथ के जब आपके सामने अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि देखो हर एक को संस्कृत नहीं आता है, हर एक को प्राकृत नहीं आता है, हर एक को अर्धमागधी भाषा नहीं आती है, तो अपने को सरल भाषा में समझना है, मीन्स उसका अर्थ समझने के लिए वी हैव टू राइट इट इन दैट लैंग्वेज जो हमको समझ, और सबको समझ में आने वाली भाषा हिंदी। तो जिसको गूंथा मीन्स इसका अर्थ निकाल के जो लिखा, वो अंग प्रविष्ट। और जिनसे ऐसे ही वाणी में बोल दिया, जैसे अर्धमागधी में, प्रकृत में, संस्कृत में, ये अंग बाह्य। डायरेक्ट परमात्मा की जो वाणी गौतम स्वामी को आई, वो अंग बाह्य, और गणधर ने जिसको गूंथा, वो अंग प्रविष्ट। क्लियर। जो फूल और माला का दृष्टांत होगा। जैसे, हाँ ठीक है, नॉर्मल जो फूल है, हाँ ठीक है, उसको माला में गूंथा और अलग स्वरूप दे दिया, वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अवधि ज्ञान के भेद, यहाँ कराऊं या फिर आई स्टॉप, कल कराऊं, कैसे आप जैसे बोलते हो। बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, तो कल करवाऊं। दिन वाला समझा दो, एक रह गया था मेरा मति ज्ञान का। नहीं, हाँ मति बोलिए। ज्ञान तो अभी किया है आपने। हाँ, ये वाला रह गया था, समझ देखो, प्रमाण वाला समझा दो, ये नहीं किया था मैंने। प्रमाण। हाँ, प्रमाण का मतलब बेस, वही ना, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, वही वाला ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से प्रकट होता है, जिसको कोई आधार की जरूरत नहीं होती, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे देवता प्रत्यक्ष हो गए, एकदम प्रकट हो गए। तो अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन कैसे हैं, प्रत्यक्ष प्रकार के ज्ञान हैं। इनको कोई आलम्बन की जरूरत नहीं, इनको कोई बेस की जरूरत नहीं, इनको कोई क्या बोलते हैं, माध्यम की जरूरत नहीं। ये क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है। एंड जिसको प्रमाण होना, जिसके सहारे से वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण के अंदर दो ही आते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के आधार क्या है, आधार स्तंभ क्या है, 5 इंद्रिय और एक मन। तो प्रमाण इज द बेस विद विच यू कैन, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। वो नहीं रहेगा तो आपका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष समग्र रूप ज्ञान से पे, जानना। हाँ, सेल्फ जानना, किसी के प्रत्यक्ष तो सहायता के इंद्रियों बिना। और आत्मा से जानना, और प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। परोक्ष, परोक्ष इंद्रिय और मन, हाँ, प्रत्यक्ष आत्मा। प्रत्यक्ष मतलब आत्मा और इंद्रियों से, इंद्रियों की सहायता से। यस यस, ठीक है। जी, हाँ, कल अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के भेद और उसका डिफरेंस, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का डिफरेंस फिनिश, इतना रखेंगे, और केवल ज्ञान तक हो गया तो करूंगी। ठीक है। यदि, हाँ, ठीक। नहीं, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान को साथ में करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनको दोनों का डिफरेंस है इसमें, तो वो करवाना ही है। उसके बाद 5 ज्ञानों का विषय, ये सब इज ओके, नॉट इतना ये नहीं है, मैं करवा दिया था इतनी डन। ठीक है, अगर 2 क्लासेस
यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कल की क्लास में पूछना। कल 11:30 से 12:30 इज इट ओके विद यू, या 12:30 से 1:30 इज ओके विद यू? 1 से 2 मेरी क्लास है, उससे पहले लो या बाद में आप मुझे बता दीजिएगा। बाद में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 3 से 4 तो का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। 11 से फिर 12 ले लो, 12 12:30 वो तक ले सबको लो, 1 जैसा बजे भी तक मेरे को कन्वीनियंस है, वो आप बता 11:30 दीजिए। से 12:30 अगर सबको कन्वीनियंट हाँ हो वो तो चलेगा दी, 11:30 वो से 12:30। चलेगा। कितना बजे से लेंगे? 11:30 से 11:30 12:30। 11:30 से 12:30। हाँ ये ठीक रहेगा दी फिर टाइम। एक बार सब अपना कंफर्मेशन मुझे दे दो तो इट बिकम्स इजियर। दी मैं तो जैसे अभी दे 3 रही हूँ से 4 आपको। नहीं रहेगा क्या? 3 से 4 कल किसी और की क्लास है ना, मैं नहीं ले सकती। 12 से 1 ले लें। दी 12 से 1 मेरी चलेगी, वो मत आप मिस करवाओ, मतलब मेरे को ये दोनों चाहिए, वो भी चाहिए ये भी चाहिए। 1 से 2। 1 से 2 मैंने मेरी चल रही है ना, आप 1 से 2 11:30 से नहीं होगा। 12:30 बेस्ट है। 11:30 to 12:30, 11:30 से 12:30 अनुकूल है सबको? जी ठीक है। हाँ हाँ अनुकूल है सब। दी ले लो। सब पक्का? मुझे तो सिर्फ 2 ही का अनुकूलता आया, बाकी तो मेंबर्स कुछ बोल ही नहीं मुझे। राजीमती जी आपको कन्वीनियंट है 11:30 से 12:30? हाँ हो जाएगा, जी, हो जाएगा। उषा जी आप? थोड़ा सा दी पूछना। ये टाइम सबको सूट करेगा, आगे फिर वो और क्लास नहीं, रहेंगे शाम तो की उसमें सीख क्लास लेंगे। 8 से 9 रहेगी कल भी, नो दो प्रॉब्लम। बट कल की दोपहर की क्लास बोल रहे? नहीं, 8 से 9 नहीं, अगर पॉसिबल हाँ हाँ किसी की क्लास ठीक है है 8 से 9 तक। कल कल मैं दोपहर की क्लास में 8 से 9 की क्लास का कंफर्मेशन मैं कल दोपहर की क्लास में दूंगी। बट कल 11:30 से 12:30 सबको इट्स डन, तो मैं कल वो क्लास का टाइम वही स्लॉट बोलती हूँ। दी ओके कर दो सब। हाँ हो जाएगा दी। ओके हो ठीक है। जाएगा हो जाएगा। 11:30 से 12:30 कल की क्लास, कल गुरुवार है, ठीक है? हम्म। कल गुरुवार ही है, हाँ यस। ओके ठीक है, तो कल अवधि ज्ञान करेंगे, मन पर्याय ज्ञान दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ तक एक बार प्लीज रिवाइज करना, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना कल की क्लास में। मैं फिर भी एक क्विक रिकैप दूंगी, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट, ठीक है? समाप्ति सूत्र करेंगे, सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर से। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तुम इच्छा में विक्रम, सभी को सादर इच्छा जय में जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। आभार आपका।